देखिए, सबसे पहले आत्मज्ञान का होना जरूरी है। आत्मज्ञान के बिना निष्काम कर्म नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के कर्म करे उसका कर्म सकाम होगा। आत्मज्ञान नहीं है, उसको पता ही नहीं होगा कि आप कौन हैं, आपको किसके लिए कर्म करना है। तो आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करेंगे। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम अंदर के देवताओं को आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे अंदर के देवत्व आगे बढ़ते हैं तो वो हमको आगे बढ़ाते हैं। यज्ञ करने से हम अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी निष्ठा को लगाते हैं तो हमारे मन का वो हिस्सा शक्ति पाता है और आत्मा की ओर झुकता है। निष्काम कर्म हमारे भीतर की सच्चाई को पोषित करता है, ताकतवर बनाता है। जब हमारे अंदर की सच्चाई बढ़ जाती है तो हमको आगे बढ़ाती है। अगर जीवन में आपको संशक्त पाते हो तो सच्चाई के पक्ष में निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाओगे। जब तुम्हारे अंदर की सच्चाई बढ़ रही है तो तुम्हारी जिंदगी भी आगे बढ़ जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि एक दूसरे को बढ़ाते बढ़ाते तुम परम कल्याण तक पहुंच जाओगे। ऐसे घूमते घूमते हमने एक दूसरे को बढ़ाया, दोनों उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने तो हमें जीवन जीने का सूत्र बता दिया कि तुम्हें अपना निर्माण किस तरह करना है। अब तुम तय करोगे किस पक्ष को प्रबलता देनी है। अगर हम अपना जीवन कामनाओं की पूर्ति में लगा देंगे तो हमारे भीतर जो घटिया है, कुरूप है, बेढंगा भाव है, तुम उसको आगे बढ़ाते चलोगे। जीवन इसलिए नहीं है जो तुम्हारे भीतर कचरा है तुम उसको और बढ़ा दो। दोनों चीज अंदर ही है, देवता भी और राक्षस भी, काला भी सफेद भी, प्रकाश भी अंधकार भी। अपने भीतर के देवता को आगे बढ़ाओगे वो आपको बढ़ा देगा। अपने भीतर के राक्षस को बढ़ाओगे वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। देवता आगे बढ़ते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और राक्षस आगे बढ़ता है वो आपको ही खा जाता है। चुनाव आपको करना है, किसको बढ़ाना है। यही जीवन जीने का तरीका है। जो सही नहीं है उसको जलाते चलो, बड़ा अच्छा लगेगा, मुक्त होते चलोगे, आनंदित रहोगे। जो सही है उसको सब कुछ अर्पित कर देना और जो सही नहीं है उसका हुक्का पानी बंद कर देना। कुछ भी नहीं, ये दोनों साथ चलते हैं। इनमें से आप संतुलन स्थापित नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं कर पाओगे थोड़ा इसको थोड़ा इसको, ऐसे नहीं होता। जीतेगा दानव ही, वो बहुत चालाक है। भीतर का देवता है वो बहुत भोला है। दानव कामुक और कुटिल होता है, उसकी मांगों का कोई अंत नहीं है। देवता ये सब जानते नहीं हैं, इसलिए देवता को बच्चे की तरह खिलाना पड़ता है और राक्षस छीन कर खाता है। गुरु भगवान के शुक्राने।